हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। हमने पाठ पढ़ा रूप बड़ा या गुण। आपने देखा विक्रमादित्य इस बात को मान गए, कालिदास वाली इस बात को मान गए कि रूप बड़ा नहीं होता, गुण ही बड़ा होता है। क्योंकि राजा को समझाने के लिए, विक्रमादित्य को समझाने के लिए कालिदास ने मिट्टी की सुराही की जगह सोने की सुराही रखी, और जब उसका पानी गर्म था तो राजा ने कहा कि इससे तो वो मिट्टी की बदसूरत सुराही ही अच्छी थी, कम से कम उसका पानी तो ठंडा था। तो यहीं पर राजा विक्रमादित्य को कालिदास ने समझाया कि राजा साहब, रूप सुंदर होने से कुछ नहीं होता, मनुष्य के गुण सुंदर होने चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ का श्रुत लेख है विक्रमादित्य विद्वान, ईश्वर, मिट्टी, हुजूर, मूर्ख, बदसूरत और क्षमा। अब बच्चों आइए बातचीत करें। राजा विक्रमादित्य किसे विद्वान कहते हैं? राजा विक्रमादित्य कालिदास को विद्वान कहते हैं। खैर, किसका फैसला बाद में होगा? इसका उत्तर है बच्चों, क्या अच्छा होता क्या बुरा होता का फैसला बाद में होगा। अब लिखा जाए। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। रूप, सुंदर रूप किसने दिया होता? कुम्हार ने, ईश्वर ने, मूर्तिकार ने? तो यहाँ क्या उत्तर लिखेंगे बच्चों हम? ईश्वर ने। खैर, जीवन का आधार क्या है? खाना, पूजा, ठंडा पानी। तो यहाँ राजा ने बताया था कि जीवन का आधार ठंडा पानी है। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। महाकवि के अनुसार गर्मी से राहत कैसे मिलेगी? इसका उत्तर है बच्चों, महाकवि के अनुसार गर्मी से राहत ठंडा पानी पीने से मिलेगी। खैर, किसने सोने की सुराही रखवाई? इसका उत्तर है बच्चों, महाकवि ने सोने की सुराही रखवाई। महाकवि ने सोने की सुराही रखवाई थी। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3। महाकवि कालिदास राजा विक्रमादित्य को क्या समझाना चाहते थे? इसका उत्तर है बच्चों, महाकवि राजा को समझाना चाहते थे कि रूप से अधिक मूल्यवान, रूप अधिक मूल्यवान नहीं होता, गुण अधिक मूल्यवान होता है। अब बच्चों प्रश्न नंबर 4। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसका उत्तर है, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें मनुष्य के रूप से अधिक गुण को महत्व देना चाहिए। क्या? रूप से अधिक गुण को महत्व देना चाहिए। अब बच्चों प्रश्न नंबर 3। जो वाक्य जिसने कहा उसके चित्र से मिलान कीजिए। देखो, क्या आज तूने सुराही में उबला हुआ पानी भरा है? किसने कहा? विक्रमादित्य ने। तो हमने उसको विक्रमादित्य से मिला दिया। महाराज, वह मूर्ख मैं ही हूँ, कालिदास ने। तो हमने कालिदास को मिला दिया। महाराज, ऐसी सुंदरता किस काम की? ये महाराज ने कहा। महाराज क्षमा कीजिए, यही बात तो मैं आपको समझाना चाहता था। ये किसने कहा? कालिदास ने। अब बच्चों भाषा ज्ञान। वर्णों का सही क्रम में लगाकर शब्द बनाइए। वर्णों को सही क्रम में लगाकर शब्द बनाइए। जैसे कुलबिल लिखा है, कुलबिल सही शब्द नहीं है, हमें इसे सही करके लिखना है बिल्कुल।
अब आगे मरा आ नहीं होता, आराम होता है। ये शब्द, ये वर्ण आगे पीछे कर दिए हैं ताकि हम इन्हें ठीक करके लिख सकें। हिरासू कुछ नहीं होता, सुराही होता है। ऐसे ही नजरा नहीं होता, राजन होता है। अब प्रश्न नंबर 2, इनमें से कौन सा शब्द अधिक बोला जाता है? क, ईश्वर या भगवान। ख, सेवक या नौकर। फैसला या निर्णय, फैसला। पानी या जल, पानी। जगह या स्थान, जगह। काम या कार्य, काम। ऊपर दिए गए सभी शब्द समान अर्थ वाले शब्द हैं। प्रश्न नंबर 3, शब्दों का क्रम सही करके वाक्य बनाइए। ठंडा यह ही का पानी आधार जीवन है। यह ठंडा पानी ही जीवन का आधार है। हूँ चलता अभी महाराज अभी चलता हूँ। पिलाओ जल्दी पानी ठंडा से। यहाँ क्या आएगा बच्चों? ठंडा पानी जल्दी से पिलाओ। घ, मूर्ख किसने सुराही यहाँ सोने की थी रखवाई। तो इसका क्या सही जवाब होगा कि किस मूर्ख ने यहाँ सोने की सुराही रखवाई थी। अब बच्चों हंसते खेलते। चित्रकथा में राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि पानी जीवन का आधार है। इस बात को ध्यान में रखकर बानी और पानी की बूंद के बीच होने वाली काव्य संवाद को नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से पूरा कीजिए और उसे पढ़कर पानी की उपयोगिता को समझाइए। देखिए बच्चों, कौन सा शब्द भरने हैं हमें इसमें? जल, नाव, तुम, दूध, जीवन, जीती, लस्सी, कागज, सूना, बर्फ। दीदी यह बतलाइए, जल के बिना जीवन कैसे सूना? हम न होते यदि धरा पर, बोलो तुम क्या पीती। जल क्या कहता है? यदि हम पृथ्वी पर नहीं होते तो तुम क्या पीती। और बिना हमारे बहना, तुम पल भर कैसे जीती। और पानी कहता है कि यदि हम नहीं होते, मैं नहीं होता, तो तुम हमारे बिना पल भर भी कैसे जीती। बर्फ़ न होती, दूध न होता, बनती लस्सी फिर कैसे। जब बर्फ़ भी नहीं होता और दूध भी नहीं होता तो फिर उससे लस्सी कैसे बन जाती। कागज़ की नाव कहाँ तैरती। कागज़ की नाव कहाँ तैरती? सब कुछ लगता सूना जैसे। सब कुछ कैसा लगता? सूना हो जैसे। तो बच्चों, हमने ये खाली स्थान भर के हमने ये इनका संवाद पूरा कर दिया है। घेरा समय आपके परिवार में या आसपास पड़ोस में कैसे बच्चों को अधिक प्यार मिलता है, इस विषय पर घेरा समय में सब अपनी अपनी बात कहेंगे। प्रश्न नंबर 2, आप पानी कैसे बचा सकते हैं, इस पर सब अपनी अपनी बात कहेंगे। बच्चों, आप पानी कैसे बचा सकते हैं? जैसे हाथ धोने में ज़्यादा पानी खर्च करते हैं, नहाने में पानी बखेरते रहते हैं, तो उस पानी को हम थोड़ा कम इस्तेमाल करके बचा सकते हैं। थोड़ा पानी करके हम बचा सकते हैं। ज़्यादा पानी ना बखेरें। ज़्यादा बार हाथ धोएंगे और उसमें बहुत सारा पानी चलाएंगे तो हमारे हाथ धुल तो जाएंगे, लेकिन वो पानी भी बेवजह बहुत सारा बह जाएगा। लेकिन जब हमें ज़्यादा बार हाथ धोने हैं तो हम थोड़े पानी से भी हाथ धो सकते हैं। इसी तरह से हम पानी को बचा सकते हैं। तो बच्चों, इस पाठ के आपको शब्दार्थ, कठिन शब्द और प्रश्नोत्तर सहित सारे अभ्यास प्रश्न कॉपी में करने हैं और याद भी करने हैं। धन्यवाद बच्चों।